जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉन्ग हाउशन और डेमन वुल्फ उसे बहुत बुरा मार रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। उसको इस तरह से पिटता और फिर से खड़ा होता हुआ देख लड़की भी अब खड़ी हो जाती है और अपना खंजर निकालकर उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। अब दोनों टीम वॉक के साथ डेमन वुल्फ से लड़ते हैं और वो एक दो वुल्फ को पीट पाने में सक्षम भी हो पाते हैं, लेकिन वुल्फ बहुत ताकतवर थे और वो फिर से ओवरटेक करते हुए लड़की पर हमला कर देते हैं। अब लड़की तुरंत अपने फ्लैशबैक में जाती है और हमें उसको आसमान से गिरता हुआ दिखाया जाता है। उसको कोई कह रहा था कि तुम अब से मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हें जन्म लेना होगा। एक बादल की शेप में क्रिएचर उसे कह रहा था कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, तुम्हें कोई आजादी नहीं मिलेगी और तुम्हें अपने टेस्ट को पूरा करना होगा। तुमने अपनी इंद्रियों को तो खो दिया है और तुम अब अपनी लाइफ भी खोने वाली हो। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करना होगा। ये सब सोचकर वो एकदम जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, वहाँ एक शक्ति आती है और वो शक्ति डेमन वुल्फ से टकराकर डेमन वुल्फ को भस्म कर देती है। वहाँ एक नकाबपोश आदमी है और वो लड़की को परवाह बताकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अब वापस चलना होगा। लड़की उससे डर रही होती है और लॉन्ग हाउशन लड़की को बचाने के लिए उसके सामने अपनी तलवार रख देता है। वो आदमी एक झटके में ही लॉन्ग हाउशन को धक्का देकर लड़की को उठा लेता है। वो सबसे पहले उसके घाव ठीक करता है और उसे समझाता है कि डेमन वुल्फ ने लॉन्ग हाउशन के शरीर की कई हड्डियों को तोड़ दिया है। अगर अब वो लड़ेगा तो वो पक्का ही मर जाएगा। लड़की उसका हाथ पकड़कर हेल्प मांगती है। लड़की उसका हाथ पकड़कर हेल्प मांगती है और नकाबपोश आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उससे ये प्रॉमिस ले लेता है कि वो अब और नहीं भागेगी। आदमी लॉन्ग हाउशन के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसे हील करने लगता है। हील करते करते उसे पता चलता है कि उसकी एनर्जी बहुत लो है और ये लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लड़की जब ये सुनती है तो वो उसकी तरफ देखकर अपना सर हिला देती है। आदमी अब 1000 अटैक फर्नेस नाम की टेक्निक को यूज करता है और उसकी बॉडी के कई सारे पॉइंट्स पर अब एक एनर्जी आकर गिरने लगती है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर ये एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और अब वो ठीक हो चुका होता है। इसके शरीर के 12 मेरिडियन अब रिपेयर हो गए हैं और इसके शरीर की धूल जा चुकी है। इस सब की वजह से इसकी सोल पावर भी बढ़ चुकी है। आदमी कहता है कि इस लड़की के लिए तुमने इतना कुछ किया है, ये सब इसका रिवॉर्ड है। लड़की तुरंत लॉन्ग हाउशन के पास भागी भागी जाती है और अपनी अंगूठी उठाकर उसे देने लगती है। आदमी उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम्हें गॉड ने दी है, लेकिन ये लड़की नहीं रुकती और अंगूठी को लॉन्ग हाउशन को पहना देती है। अब वो आदमी इसको ले जाने लगता है। ये आदमी जरूर इसका कोई हितैषी है और जरूर ये लड़की किसी देवता की बेटी है। अब थोड़ी देर बाद बेहोश हुए पड़े लॉन्ग हाउशन की आंखें खुलती हैं और वो अपने हाथ में अंगूठी को देखता है। वो तुरंत अपनी तलवार को समेटता है और घर की तरफ जाने लगता है। उसे अपनी तलवार हल्की महसूस होती है और उसे एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब घर जाते जाते वो इस जगह की सिचुएशन के बारे में सोचता है। असल में हर तरफ डेमन्स का कब्जा था और उन्होंने ह्यूमंस को मार दिया था। कुछ ही ह्यूमन जिंदा बचे हैं और ह्यूमन लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए 6 मेरिडियंस का निर्माण किया गया था। ये 6 मेरिडियन वॉरियर्स यानी नाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और लॉन्ग हाउशन का मेन गोल नाइट बनने का ही है। वो जिनसे प्यार करता है उनको बचाना चाहता है। अब वो अपनी मम्मी के पास जाता है और उनसे बातें करता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाउशन के पापा नहीं हैं और वो अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट बन रहा है। लॉन्ग हाउशन अपनी बीमार माँ से काम ना करने को कहता है और फिर खाना बनाने के लिए चला जाता है। वो उनके लिए सूप बनाता है और उनसे फिर उसी कहानी के बारे में पूछने लगता है कि क्या नाइट मारा गया था और डेमन लॉर्ड का अंत में क्या हुआ था। उसकी माँ बताती है कि नाइट मरा नहीं था। नाइट अपनी जी जान लगा रहा था डेमन किंग को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पा रहा था। वो इसमें काफी ज्यादा घायल हो गया था। उसकी माँ मजाक मजाक में उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम इतने ताकतवर नाइट बनोगे कि डेमन लॉर्ड को भी हरा पाओ। वो सीरियस होकर ये प्रॉमिस कर देता है और उसकी माँ खूब हंसती है और वो फिर उसे सोने के लिए भेज देती है। वो रात को सोते हुए उस लड़की के बारे में सोचता है। उसकी माँ बाहर कपड़े सुखा रही होती है। उसकी माँ असल में एक धोबिन है और तभी वहाँ एक अजनबी चुपके से आता है।
पहले तो माँ को लगता है कि ये कपड़े धुलवाने आया है, लेकिन ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इसका पिता ही है। पति अपनी वाइफ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि पति अपनी वाइफ को कई सालों से ढूंढ रहा था और ये पति और कोई नहीं बल्कि वो नाइट ही है। वो उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों इतने टाइम से मुझसे छुप रही हो। वो बताती है कि वो बस अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहती है। नाइट जब ये सुनता है कि उसका एक बेटा भी है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये साथ रहे थे तब ये सिर्फ प्रेग्नेंट थी। अब इन दोनों के बीच इमोशनल सीन होता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां लॉन्ग हॉशन अपने स्कूल जाता है और सबसे पहले उस टॉवर पर अपनी सोल पार चेक करता है। उसकी सोल पार 25 निकल कर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी इतनी सोल पार कैसे बढ़ गई। वो फिर तुरंत जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे वही नाइट दिखाई देता है, यानी उसे अपने पापा दिखाई देते हैं। हालांकि वो ये नहीं जानता है कि ये उसके पापा हैं। इनका नाम लॉन्ग जिन्यू है और वो इसको देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन वो अपनी सच्चाई इसको नहीं बता सकते, क्योंकि कल रात को ही उसने ये डिसाइड किया था कि वो अचानक से उसको ये सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बता देगा तो उसके लिए कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा और उसके मन में कई सवाल आने लगेंगे। ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और लॉन्ग हॉशन ये भी कहता है कि हम एक जैसे दिखते हैं। लॉन्ग हॉशन जब अपने बेटे की सोल पर 25 पर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। लॉन्ग हॉशन जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, इस पर लॉन्ग जिन्यू उसका ही इंट्रो से देने लगता है और कहता है कि तुम कल ही गार्ड लेवल पर प्रमोट हुए हो। तुम लॉन्ग हॉशन हो और तुम्हारी मम्मी बाई यू है। तुम माउंट ओडिन में रहते हो। अब इससे पहले कि वो उसे ये पूछता कि तुम्हें ये सब कैसे पता है, वहाँ उसका टीचर आ जाता है जो लॉन्ग जिन्यू का इसे इंट्रो देता है और कहता है कि ये मून नाइट ब्रांच से है और इन्होंने तुम्हें अपने डिसाइबल के रूप में चुना है और ये तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात है और अब अगले 3 साल के लिए ये तुम्हारे टीचर होने वाले हैं। लॉन्ग हॉशन उनके सामने ग्रीट करता है और अब लॉन्ग जिन्यू टीचर से रिसरेक्शन स्टोन मांगता है। टीचर उसे कहता है कि लॉन्ग हॉशन अभी बहुत यंग है, क्या उसका यूज करना उसके लिए डेंजरस नहीं होगा। लॉन्ग जिन्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब लॉन्ग जिन्यू उसे अपने साथ ले जाता है और जाते जाते भी वो टीचर से टॉनिक मांग रहा था, लेकिन लॉन्ग जिन्यू उसका हाथ पकड़ उसे ले जाता है और उसे अब वो अपने साथ उड़ा उड़ाकर तेज स्पीड में जंगल को क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगता है। लॉन्ग हॉशन के लिए ये बहुत एक्साइटिंग है और वो कई पहाड़ों को क्रॉस करते हुए एक झील के पास आकर रुकते हैं। लॉन्ग हॉशन के लिए ये बहुत नया था और वो जिन्यू से उसकी रैंक और इस टेक्निक के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या वो भी इसे सीख सकता है। जिन्यू वहां जमीन में एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और हॉशन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि नाइट्स में कितने लेवल होते हैं। हॉशन कहता है कि एनर्जी के बेसिस पर नाइट की 9 लेवल होती हैं। अब हमें एक एक करके 9 लेवल के नाइट्स दिखाए जाते हैं। लेवल 1 के नाइट्स वो हैं जिनके पास 3 एनर्जी पॉइंट्स हैं और उनको गार्ड कहा जाता है। लेवल 2 के पास 100 एनर्जी पॉइंट्स हैं और उन्हें सेमी नाइट्स कहते हैं। लेवल 3 के पास 500 और उन्हें नाइट कहते हैं। लेवल 4 के पास 2000 और उन्हें ग्रैंड नाइट कहते हैं। लेवल 5 के पास 4000 और उन्हें स्काई नाइट कहते हैं। लेवल 6 के पास 10,000 और उन्हें नाइट ऑफ लाइट कहते हैं। लेवल 7 के पास 30,000 और उन्हें टेम्पल नाइट कहते हैं। लेवल 8 के पास 1 लाख और उन्हें स्काई नाइट कहते हैं। लेवल 9 को होली नाइट कहते हैं। अब जिन्यू उसे बताता है कि कल्टीवेटर को अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए रिसरेक्शन रिचुअल से गुजरना होता है। ये नाइट की लाइफ में बहुत स्पेशल रिचुअल है और ये बॉडी की इनर हिडन एनर्जी को बाहर लाता है। इस रिचुअल के बाद तुम्हारी इनर एनर्जी का स्कोर आएगा और जितना ज्यादा स्कोर तुम्हारा आएगा उतना ज्यादा तुम्हारी ट्रेनिंग एफिशिएंट होगी। हॉशन उदास होकर पूछता है कि अगर उसका लेवल कम आया तो क्या टीचर उसे नहीं सिखाएंगे। इस पर टीचर उसे कहते हैं कि उसका कितना भी स्कोर आए वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हॉशन खुश हो जाता है और उसका रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। जिन्यू उसे कहता है कि तुम्हें इसमें दर्द होगा लेकिन तुम्हें इसे सहना होगा। तुम क्योंकि अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा। वो उसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर भी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो उसे बचा सके। रिचुअल का अब एक पड़ाव पूरा हो जाता है लेकिन हॉशन को बिल्कुल दर्द नहीं होता और ये बात हैरान करने वाली थी
क्योंकि जिनियो को उसके शरीर से बिल्कुल डर्ट नहीं मिली थी। इसके अंदर की 12 मेरिडियंस भी एकदम अलाइन थी और वो समझ आता है कि किसी ने इसको हील किया है। अब रिचुअल का सेकंड पड़ाव शुरू होता है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है और अब उसके आसपास कई सारे क्रिस्टल्स आ जाते हैं जो उसकी इनर एनर्जी के स्कोर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जलने लगते हैं। वो अपनी अलग सी दुनिया में आसपास अपने एक गिरती हुई चीज को देखता है और वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे वहां एक काली तलवार दिखाई देती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।